ना बालो न के तोरो तब बलत बले नाम बरा लीलिया बेअतो ये सायत मृतो। भगवान ने कहा चारू मैं यशोदा मैया के हाथों से शुद्ध मक्खन खाया हूं, मैं मांसाहारी थोड़ी हूं। तुम तो एकदम फूल गए हो, बरसाती मेढक गए थे। और मैं यशोदा मैया के हाथों से 11 साल 56 दिन पला हूं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें लगती हैं और अपनी बहादुरी दिखाओ ना। भगवान ने चारों और बलदाव ने मुष्टि को एक एक करके कुश्ती प्रारंभ हुई। और जैसे कुश्ती प्रारंभ हुई तो भगवान ने एक एक करके उद्धार करना शुरू किया। चारों टोटे तल तोतल पहलवान नामी ग्रामी मारे गए। जो बेचारे कमजोर सैनिक थे पीछे के दरवाजा से निकल भागे। और भगवान ने एक छलांग लगाया जहां पर मामा बैठा था। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने पकड़ करके मामा को खेत पकड़ करके उठा लिया। तो मामा ने कहा भांजे जरा शिष्टाचार से सीखो। तो कन्हैया क्या उत्तर देते हैं, मामा शिष्टाचार तो आपने सिखाया नहीं। जरा याद करो जब मेरी माँ आपकी बहन कंत की विवाह के उपरांत आकाशवाणी सुन करके आपने मेरी माँ का केस पकड़ करके आपने मारने के लिए तैयार हुआ था, उस समय क्या मेरे माँ को दर्द नहीं हुआ था? आज मामा तुमको दर्द हो रहा। जाके पग नहीं पटी बेवाई सो कहा जाने पीर पराई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान ने कहा ज्यादा लीला नहीं करेंगे। है तो मामा के नेत्रों में कन्हैया और कन्हैया के नेत्रों में मामा। एक बार भगवान ने ऊंचे सिंहासन से पटका, मामा जमीन में आया धड़ा और मामा का प्राण पखेड़ो। भगवान ने आज 11 साल 56 दिन में मामा का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज 11 साल 56 दिन में यशोदा मैया से भगवान मिलने जा रहे। देवकी मैया पार करेंगे नैया भज कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरो पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया। दाऊ जी के भैया बलदाऊ जी के भैया। दाऊ जी को भैया बलदाऊ जी को भैया। पार वह पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
भज गोपाल प्यारे, भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर बारे, मोर मुकुट पीतांबर बारे। निस दिन भज गोपाल प्यारे, दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर बारे, मोर मुकुट पीतांबर बारे। भगतो जज भगतो हाँ भगतों के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। वो ही बिगड़े काज सवारे, थोड़ी बिगड़े काज संवारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। वो ही बिगड़े काज सवारे, वो ही बिगड़े काज संवारे। नटवर हाँ नटवर नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कन्हैया बलदाऊ जी के भैया। पार 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 करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन के रथ हाथन वारे, अर्जुन के रथ हाथन वारे। यशोदा जी के प्राण से प्यारे, यशोदा जी के प्राणन प्यारे। अर्जुन के रथ हाथन वारे, अर्जुन के रथ हाथन वारे। यशोदा जी के प्राणन प्यारे, यशोदा जी के प्राणन प्यारे। मनहर 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 मुरली बजैया, भज कृष्ण कन्हैया। मनहर मुरली बजैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। दाऊ जी के भैया बलदाऊ जी के भैया। कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। पार हो पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 बोले बकने बलदेव नंदन भगवान ब्रजवासियों को वापस कर दिया। तभी ब्रजवासी वृंदावन वापस आ गए। भगवान अपने घर गए यशोदा मैया के साथ। यशोदा मथुरा मंडल में भगवान रुक जाते हैं। देवकी मैया आज गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का उपनयन कराया गया। इसके बाद उज्जैन का नाम था अवंतिकापुरी, और अवंतिकापुरी में सांदीपन गुरु के आश्रम में भगवान को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। भगवान
सांदीपन गुरु की यात्रा में जाते हैं दोनों भाई। 64 दिन रह करके समस्त वेद वेदांगों की शिक्षाओं का ग्रहण किया और वहीं पर सुदामा जी से भी भेंट भगवान की हो गई थी। भगवान लौट करके आए हैं। भगवान के परम सखा और भगवान के परम भक्त उद्धव महाराज जी। उद्धव महाराज जी ज्ञानियों में बहुत बड़े विद्वान थे और कोई साधारण नहीं है। उद्धव महाराज जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। क्योंकि समय कम है, ज्यादा ले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज भी आप भी थोड़ा सा करना, कल का अंतिम समापन है, पर भागवत के आपको कुछ और निचोड़ बताना। क्योंकि यह जो जीवन ज्ञान माने की है, अब आपकी भक्ति नहीं है तब भी पंगु, और यह भक्ति है ज्ञान नहीं है तब भी अधूरा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भक्ति कहाँ है? भक्ति है वृंदावन में। वृंदावन में गोपियों के पास भक्ति है, यशोदा मैया के पास वात्सल्य है, और मथुरा मंडल में कुछ भी नहीं है। राधे राधे। आज उद्धव जी को भगवान ने बुलाया है। उद्धव जी 3 दिन के लिए कहा के गए हैं, आज जाऊंगा, कल उपदेश दूंगा, पर तो लौट के आ जाऊंगा। उद्धव तो उद्धव है, चलियो तुम गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुबी प्रेम बजाओ ढोल। उद्धव जी गए हैं। यशोदा मैया के महलों में उद्धव जी का स्वागत हुआ। गोपियों ने आई हैं और उद्धव जी को भौरा कहा है कि जैसे भौरा पुष्पों के रस को ग्रहण कर लेता है और फिर उड़ जाता है, एक छलिया आया अक्रूर, जिसका तो क्रूर नाम रखना चाहिए, मेरे उत प्रेमी नंद के लाला को छीन के ले गया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब वह भगवान के सुंदर एक एक महलों के दर्शन किए हैं उद्धव जी, तो उनके ज्ञान की गठरी तो खसकना शुरू हो गया। यशोदा मैया के उन उद्धव जी ने दर्शन किया है, उलूकल बंधन का दर्शन किया, माकन प्रेम का दर्शन किया, 84 खंभों का दर्शन किए हैं उद्धव महाराज जी। उद्धव महाराज जी परेशान हो। और जब गोपियों ने उद्धव जी को लेके यमुना के किनारे गए हैं, थोड़ा सा शांति बना रखो भैया, आधे घंटे और। उद्धव महाराज जी को जब गोपियों ने लेके गए हैं यमुना जी के किनारे, ये दीपक आधे घंटे और शांति बना कर रखिए, आधे घंटे में हम राधे राधे बोल देंगे। क्योंकि जीवन में कथा नहीं मिलेगी, प्रसंग सदा मिलेगा। जैसे आप लोग मोघा को भगा दिए थे तन्मयता से, उसी तरह आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा। उद्धव महाराज जी को जब गोपियों ने लेके गए हैं और उद्धव जी को गोपियों ने दर्शन करा रहे हैं, एक एक जगह भगवान के उस रास लीला के प्रथम स्थान का दर्शन कराया।
कितोरी जी के जाकर के जित पेड़ के नीचे बैठ करके गोपी ने गोपी गीत सुनाया, तेरा की गीत सुनाया है। और उद्धव जी को जब लेके गोपियों ने एक एक चीजों का दर्शन कराया है। उद्धव जी की ऐसी समाधि लग जाती है वृंदावन में कि उद्धव जी की 7 महीने समाधि नहीं खुलती है। प्रिय भक्तों, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित 3 दिन के लिए कहा के गए थे, आज जा रहा हूं, कल उपदेश दूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। पर आज उन गोपी भक्तों के बीच में, गोपियों के भक्तों के बीच में उद्धव जी 7 महीने समाधि लगी और 7 महीने में उद्धव जी जब उनका निद्रा भंग हुई, भगवान की प्रेरणा हुई, तब उद्धव महाराज जी ने देखा वह 7 महीने का संग एक क्षण के समान दिखाई दिया। आवाज उद्धव महाराज जी गोपियों के लेकर विदाई में चल रहे हैं। और विदाई में क्या क्या लेकर जाएंगे जानते हैं? चरणों की धूली भगवान को भेंट में दे रही है। उद्धव जी ने कहा ये क्या? भगवान ने कहा उद्धव जी, भगवान के ही सुंदर चरणों के धूली लेकर के उद्धव जी की विदाइयां हो रही हैं। जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तुम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। कितना भी चाहे कोई, कितना भी चाहे ज्ञान कहे प्रिय, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तुम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में।
प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियम कम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियम कम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, प्रेम निभाना, प्रेम निभाना, क्या जाने। उद्धव महाराज जी को सर्वांग दर्शन प्राप्त हुआ। हमारे भागवत का एक पूर्वार्ध पूरा हो गया। भगवान की तुंदल बाल लीलाओं की कथा आज तक आप लोगों ने सुना। अब बड़े भक्ति भाव से सुना। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही, भले मेरे शिष्ट परिवार, मेरे मित्र परिवार कि गर्मी में 8:30 तक भागवत चलती है, इस महीने में नहीं चलती है। आइए हम लोग उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे। कंदतमयी तो भरतर्तवा मृते भरत दुकारते ये तो चपितुर ज्ञान। कंद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अलकी, दूसरे का नाम था प्राप्ति। मगध राज जरासंध की कन्याएं हैं। वैधव्य कारण अपने पति के मृत्यु के समाचार जाकर के अपने पिताजी के जरासंध से बताती हैं कि पिताजी आपके दामाद वसुदेव का पुत्र जाकर के समाप्त किया। जरासंध ने संकल्प लिया कि मैं यादवों विहीन करके छोड़ूंगा। भगवान से मथुरा मंडल में कंस ने बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया। 18वीं बार कालेवन आया म्लेच्छ सेना को लेकर। भगवान मुचकुंद गुफा में ले जाते हैं और मुचकुंद गुफा में ले जाकर के जो बहुत दिन से महाराज मुचकुंद जी शयन कर रहे थे, देवासुर संग्राम के बाद थे। आज भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिया, कालेवन को भस्म किया। भगवान जैसे लौट करके आए हैं तो जरासंध पुनः चढ़ाई किया, तो भगवान ने जरासंध को छोड़ दिए और जरासंध के सैनिकों को समाप्त किया। आज भगवान प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ करके और भगवान मथुरा मंडल को भी त्याग दिया। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। हमारे प्रभु द्वारिका नाथ हो गए। आज अब ना तो नंद के लाला रह गए और ना तो वसुदेव के लाला रह गए। भगवान ने सौराष्ट्र प्रदेश में समुद्र के भीतर जाकर अपने नगर को बसाया है। मथुरा वासियों को सोते हुए योग माया को आदेश दिया, तब पहुंच जाते जल के भीतर। राजा तेज वेद को विदर्भादे पतिरमान दैत्य पंचावन पुत्राम कनकई च वरानना। एक महाराज वेदवक जी थे और वेदवक महाराज जी की कन्या नहीं थी।
तो कन्या प्राप्ति के लिए वेदवक महाराज जी ने तपस्या किया और तपस्या करके साक्षात लक्ष्मी जी को भगवान वेदवक जी ने प्राप्त किया वरदान कमल के पुष्प पर। अपने महारानी को ला करके देखते हैं कि एक कन्या तुम्हारे घर में आ गई। आवाज का तमाज जीत के यहाँ 2 नातिन या 2 बेटी हो गई तो बड़ी विडम्बना हो जाती है। क्या मनाते कि मेरे घर में कन्या न। महाराज वेदवक जी कन्या को सुंदर शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया। तीसरी बात ये आती है कि जब बेटी बड़ी हो जाती है, पढ़ लिख लेती है, तो हर माता पिता की इच्छा होता कि मेरे बेटी का विवाह मेरे घर के ऊंचे स्थान में हो। यदि बालक बड़ा है तो बालक को जिम्मेदारी देती है। आज वेदवक महाराज जी अपने बेटे को रुक्मी से कहते हैं, बेटा तुम्हारी बहन बड़ी हो गई, सयानी हो गई है और पढ़ लिख चुकी है, अब इसका विवाह संपन्न कराओ। और रुक्मिणी महारानी ने संत के मुखारविंद से द्वारिका जीत के गुणानुवाद को सुन चुकी हैं, तो मन में संकल्प की करती हैं कि मैं अपना विवाह करूंगा तो द्वारिका जीत से करूंगा। शिषपाल के विवाह तय कर देता है रुक्मी। रुक्मी का बड़ा मित्र था। अब विवाह तय करने के बाद पिताजी से बताया, पिताजी 2-4 दिन में बारात आने वाली है, सारी बारात की तैयारी हो गई। वेदवक महाराज जी कहते हैं, अरे इतना जल्दी? अरे पिताजी क्या दिक्कत है, अब आप बांध रहिए, तब मार्केट में सामान है, तब फोन कर देंगे, तब न्योता बराती आ जाएंगे। कहा ठीक है, इच्छा। पर जब रुक्मिणी के कानों में आवाज गई तो रुक्मिणी जी अपना विवाह तो द्वारिका तीर्थ निश्चित कर चुकी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे घर की व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि अंदर की व्यवस्था मातृ शक्तियां देखती हैं, अब बाह्य व्यवस्था पुरुष वर्ग देखते हैं। जब रुक्मिणी महारानी को यह बात पता चली गई कि मेरी शादी मेरे भैया ने शिषपाल से तय कर दिए हैं, बड़ी दुखी हुई, अन्न जल को त्याग दिया। तो रुक्मिणी छोटी है, भाभी बड़ी है, तो भाभी और ननद का बड़ा प्रेम होता है, छोटी हो या चाहे बड़ी हो, पर छोटी है। और छोटी ननद का प्रेम इसलिए होता है क्योंकि जब संयोग ऐसा होता है कि भाभी बड़ी आती तो छोटी ननद को लालन पालन, इसलिए मातृत्व दर्जा। रुक्मिणी के पास जब जाती है भाभी, कहती रुक्मिणी जी क्या बात है? रुक्मिणी जी अपने व्यथा को प्रकट किए तो भाभी ने कार्य कितने क्या चिंता, आप स्नान करिए, भोजन करिए, ठाकुर जी की पूजन करिए और एक पत्र लिख दीजिए। भाभी जी आप वादा करती हैं कि मेरा विवाह द्वारिका देते होगा? अरे रुक्मिणी मैं पक्का वादा करती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा विवाह द्वारिका देते कराऊंगा। अब यहाँ बड़ी विशेषता है, आजकल वर पक्ष के देखने के लिए जाते हैं तो अब माता पिता देखने नहीं जाते, अब बिटिया जा करके अपने पसंद का वर खोज लेती है। अब मम्मी से बता देती, मम्मी मैं वर खोज लिया, पापा से बता देना मेरा ब्याह वहीं होना। रुक्मिणी
कहती है कि पत्र इनको 9 गुण जितने होना चाहिए। अब बिटिया देखने में क्या क्या होना चाहिए, तो पहले चलिए पत्र हम लिखते हैं द्वारिकाधीश के लिए। रुक्मिणी महारानी कहती है जिनको देखा नहीं कानों में श्रवण किया, श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर, भगवान का स्वरूप कहता है सुना हूं, नेत्रों से दर्शन नहीं किया। सेण्वता निर्वेत कर्ण विवरैर हतांग तापम। लड़का का देखा था, लड़का सामर के गोर है, आज जो सामर बिटिया गोर में लड़का सामर मत काजू सकती गई, पर लड़का दूध में के होते सामर लड़का के चेहरा सुंदर होता है, करियत के गड़बड़। तो हमार कन्हैया कई पाना सामर और बिटिया कई पानी हमार बहुत बोझ है। भाई बिटिया गुणवान है, बेटवा गुणवान है। रोपम धृता दितमता किललादलाभम त्वयच्युतां वितते मित्र पत्रबम में। ये पत्र तो हो गया हमारे द्वारिकाधीश के लिए। अब बिटिया दिखाई आए भैया, अब यहाँ बिटिया देखेगा टाइम नहीं आए, परम ब्याह करेगा। काल भगवान जागे हैं, आज तुलसी ब्याह करके जल्दी तो भगवान के ब्याह करेगा। अब बताइए कहाँ द्वारिका थी? अब विदर्भ प्रांत जानते कौन है? नागपुर। विदर्भ प्रांत नागपुर है। तो एक लाइन में रुक्मिणी जी अपने लिए लिखते थे, का त्वाम मुकुंद महती। बिटिया कैसी होनी चाहिए? कुलशील रूप। बिटिया क्या देखने जाते? कुलवान हो, रूपवान हो और विद्या पढ़ी लिखी हो। विद्या वयोजन्विदात्मतुल्य। अब बिटिया धीर और गंभीर होना चाहिए, ज्यादा भाषण नहीं देना चाहिए कि जहाँ उचित हो वहाँ बोले, जहाँ उचित ना हो वहाँ शांत रहे। ये रामते कुलवते न बिड़ित कन्या काले लोक मनो विराम। प्रभु मेरा निवेदन है कि मुझे आपका शत्रु चितपाल स्पर्श न करने पाए। और उस पत्र को लिफाफा में पैक कर दिया गया और भाभी को दिया गया। और भाभी ने ब्राह्मण को बुलाया, रुक्मिणी जी आपका ब्याह मान लो हो गया है। भाई देखो ऐसा शादी ब्याह हम अब तय करके मान लिया आ गए, घर में चर्चा कर दिए। अब घर की जो अपनी मेन सदस्य हैं, तो यदि आप राय लिए तो क्या कहें कि भाई मुझे लड़का पसंद नहीं है, यानी अकेले विवाह नहीं हो सकता। अकेले विवाह नहीं हो सकता, बिना मात्र तक के बिना दोनों के संबंध भी विवाह नहीं होगा। और भाभी ने पत्र लिया, ब्राह्मण को लाया। अब ब्राह्मण ये पत्र को लेके जाओ, और बड़ा गोपनीय पत्र है, किसी कहीं से पॉइंट लीकेज ना हो, किसी को बताना भी नहीं है। और मैं सारी व्यवस्था की दे रहा हूँ, साधन बाधन सब मिल गया। ब्राह्मण देव ने पहुंच जाते हैं कुंडिनपुर नरेते तुवेरे तुवेरे द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश में जाकर के द्वारपालों से निवेदन किया कि मुझे तत्काल द्वारिकाधीश से मिलवा दो।
द्वारिकाधीश के अंदर गए हैं ब्राह्मण देव कुंडिनपुर नरेश दीपक महाराज जी की तरफ से भी प्रणाम किया और पत्र जाकर के द्वारिकाधीश को समर्पित किए। द्वारिकाधीश का अरे ब्राह्मण देव ये पत्र पढ़ के सुना दो। तो ब्राह्मण देव कहे कि नहीं सरकारी आपका बड़ा गोपनीय पत्र है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि हम दो आदमी हैं, तीसरा कोई नहीं है, आप पढ़ के सुना दो। तो ब्राह्मण देवता सुनाए पत्र। आचार्य जी कहे अरे द्वारिकाधीश आपका ब्याह है परसों। भगवान बड़ा खुशी हुए, मेरा भी मन रुक्मिणी में लगा है और भगवान ने झटपट अपने रथ को बुलाया है, ब्राह्मण देव के रथ को छोड़ा है जिसमें शैव तुक्की बलाहक ऐसे घोड़े हैं द्रुतगामी भगवान ने बैठाए हैं। और रातों रात भगवान सवेरे 4 बजे भोर में कुंडिनपुर नरेश दीपक महाराज जी के यहाँ और जैसे रुक्मिणी ने पत्र लिखा था कि प्रभु मेरे भाई बड़ी सुरक्षा किया है, मैं कुल देवी के मंदिर में पूजन करने लेके जाऊंगी और वहीं पर मेरी आपकी मिलन हो और वहीं पर मुझे स्थान मिल जाए। रुक्मिणी महारानी को लेके चले हैं, तो भगवती के सुंदर जाके पूजा किया, आशीर्वाद लिया। 10,000 सैनिक लगे थे उस जमाने में, किला थे और मंदिर था। रुक्मिणी के कोई चेहरा नहीं देखा और रुक्मिणी महारानी ने जैसे मन में विचार किया कि हमारे द्वारिका नाथ जी मुझे दर्शन दें। पीताम्बरधारी भगवान ने रथ उतारा, रुक्मिणी महारानी को बैठाया, एक माला भगवान ने रुक्मिणी कन्हैया को डाला और कन्हैया ने रुक्मिणी को डाला और लेकर के भगवान वहां के द्वारिकाधीश के लिए प्रस्थान कर लिए। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, अरे मुझे